जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है 2 इंच NPT थ्रेड। NPT थ्रेड यानी कि नेशनल पाइप थ्रेड यदि हमें बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है NPT थ्रेड यानी कि वो टेपर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इसका बिग ओडी होता है और ये स्मॉल ओडी होता है। ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें बिग ओडी में हमें कोई डाया नहीं दिया हुआ, स्मॉल ओडी इसमें भी कोई डाया नहीं दिया हुआ, और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसको हम पिच करते हैं, ये आप लोगों को पता है। और इसका एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका बिग ओडी और स्मॉल ओडी हमें कैलकुलेट करना है। ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इस तरह का थ्रेड बनाने के लिए हमें चार्ट की आवश्यकता होती है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को चार्ट दे दूंगा, चार्ट के लिए आप लोग टेंशन न लें। और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें चार्ट से जो जो वैल्यू का जरूरत है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। ये वैल्यू चार्ट से लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ओडी ये वैल्यू चार्ट में दिया हुआ 2.375। ठीक है दोस्तों, और इसका TPI 11.5 चार्ट में लिखा हुआ 11/1/2, ये दोनों सेम है। ठीक है दोस्तों, ये TPI यानी कि थ्रेड पर इंच। ठीक है दोस्तों, और ये एक्सटर्नल डाया इसका चार्ट में वैल्यू दिया हुआ 2.26902। ठीक है दोस्तों, और ये पिच है जो कि वैल्यू चार्ट में ऑलरेडी दिया हुआ 0.08696। ठीक है दोस्तों, ये सारे वैल्यू चार्ट में दिया हुआ, किंतु ये वैल्यू जो है चार्ट में दिया हुआ ये इंच में दिया हुआ, तो इसे हमें mm में कन्वर्ट करना होगा। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए 25.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2.375 को 25.4 से मल्टीप्लाई किए तो 60.325 है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट ये TPI 11.5 ये ऑलरेडी चार्ट में दिया हुआ। ये TPI का फिलहाल यहाँ हमें जरूरत नहीं है, लेकिन TPI इसका फुल फॉर्म समझाने के लिए ये वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक्सटर्नल आया इसमें 25.4 इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 57.633। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पिच, ये यहाँ पे पिच दिया हुआ, इसको 25.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2.208, यानी कि ये जो वैल्यू आया ये mm में आया। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू mm में आ गया। ये इंच में दिया होता 25.4 से कन्वर्ट करके mm में लिख दिया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब देखिए इस चार्ट की मदद से हमें क्या क्या मिल गया। देखिए ये ओडी यानी बिग ओडी कितना हो गया 60.325, यानी कि ये हो गया 60.325। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे एक्सटर्नल डाया जो दिया हुआ 57.633, इसका मतलब हुआ कि इसका स्मॉल डाया हो गया 57.633। ठीक है दोस्तों, ये दो वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए, अब सारे यहाँ पे जो भी पैरामीटर दिया था चार्ट से हम यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब ये कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये ड्राइंग में आप लोगों को पता है कि ये टेपर में, क्योंकि जो भी पाइप थ्रेड जो हम लोग NPT थ्रेड बनाते हैं वो टेपर में होता है, उसका टेपर 1.79 होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये टेपर है। तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे यदि एक डॉट 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 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो देखिए ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। इसी ट्रायंगल को बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चूंकि ये स्मॉल है, ये स्मॉल डाया और ये बिग डाया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये टेपर में। ठीक है दोस्तों, तब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गया, इसका एंगल दिया हुआ 1.79। ठीक है दोस्तों, क्योंकि NPT थ्रेड में इसका एंगल 1.79 डिग्री होता है, ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ इसका पिछला वीडियो में। आज यदि नहीं पता है तो आप लोग उस पिछला वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एंगल दिया हुआ 1.79 डिग्री, और यहाँ पे बेस हमें पता है 22.5 है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर आपको। अब देखिए चूंकि हमें टेपर कैलकुलेट करना है, तो टेपर कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है, यानी P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
टेन थीटा, थीटा का वैल्यू दिया है 1.79 डिग्री, यानी कि 1.79 डिग्री इक्वल टू P बाई 24.5। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेस ये होता, यहाँ पे वैल्यू दिया है 22.5, ठीक है 22.5 दिया हुआ, किंतु जब हम अपना यहाँ से थ्रेड बनाना शुरू करेंगे तो 2 mm बाहर से शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ पे 22.5 प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 22.5 प्लस 2 इक्वल टू 24.5। ठीक है दोस्तों, यह आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जब साइंटिफिक कैलकुलेशन से 1.79 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0.03125, ये वैल्यू आएगा इसका 1.79 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू P बाई 24.5। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 0.03125 इंटू 24.5 इक्वल टू P। जब इसको बाई क्रॉस जब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया 0.7656। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 0.7656, यानी कि इसका वैल्यू हो गया ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, यानी कि अब हम इसका टेपर कैलकुलेट कर चुके। अब देखिए, अब हमें इसका पिच, यहाँ पे थ्रेड डेप्थ कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से यहाँ तक ये थ्रेड डेप्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम साइकिल प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें हमें थ्रेड डेप्थ का जरूरत होगा, इसलिए हम लोग इसका थ्रेड डेप्थ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड डेप्थ नहीं दिया हुआ है। इसलिए थ्रेड डेप्थ निकालने के लिए उसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ, थ्रेड डेप्थ इक्वल टू पिच इंटू 0.8। ठीक है, यानी कि जितना पिच रहेगा उसमें 0.8। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बता दूं, ये 0.8 स्टैंडर्ड होता है, फिर क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि 0.8 कहाँ से आया, इसलिए ये वैल्यू स्टैंडर्ड होता है, यानी कि पिच इंटू 0.8, यानी कि पिच यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, ये पिच कितना निकाला था 2.208। ठीक है, यानी कि 2.208 इंटू 0.8, ये 0.8 स्टैंडर्ड होता है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1.766, ये mm आया। ठीक है दोस्तों, अब साइकिल प्रोग्राम में आप लोगों को पता है कि जो भी वैल्यू देते हैं वो माइक्रोन में देते हैं, तो इसको ये mm में, mm से हम इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि माइक्रोन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 1766 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, इसका टेपर कैलकुलेट कर लिया, अब इसका थ्रेड डेप्थ कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हमें इसका ये जो माइनर आया, यहाँ पे आप लोग दिखाई दे माइनर आया, अब हमें इसका माइनर आया कैलकुलेट करना है। यानी कि माइनर आया तो मतलब वो कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का ये डाया कितना होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा। जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका माइनर डाया का जरूरत होगा, तब हम लोग इसका माइनर डाया निकालना होगा। तो इसका माइनर डाया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए, OD -2 इंटू थ्रेड डेप्थ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे OD कितना दिया हुआ, यानी OD, यहाँ पे OD मीन्स बिग OD। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिग OD कितना है 60.32। ठीक है, यानी कि OD का वैल्यू दिया 60.32, फिर यहाँ पे माइनस का माइनस लिख दिए, फिर ब्रैकेट में 2 यहाँ पे क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि हमें डायमेट्रिकली बनाना है। जब हमें डायमेट्रिकली बनाना होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आप लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू थ्रेड डेप्थ। अब यहाँ पे देखिए थ्रेड डेप्थ हम लोगों ने कितना निकाला था, थ्रेड डेप्थ निकाला था 1.766। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, थ्रेड डेप्थ का 1.766। अब देखिए 60.325 यहाँ लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1.76, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3.532। ठीक है दोस्तों, अब 60.325 में 3.532 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 56.793। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनर डाया का वैल्यू भी मिल गया 56.793। ठीक है दोस्तों, ये माइनर डाया का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं तो 56.793। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सब वैल्यू मिल गया,
टेपर का वैल्यू मिल गया, बिग ओडी मिल गया, स्मॉल ओडी मिल गया, इसका एंगल मिल गया, इसका पिच मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोगों ने सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब सारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि G76 यूज करके आसानी से हम लोग इसका थ्रेड का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सब वैल्यू मिल गया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचा। अब चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे G0X61 दोस्तों, यहाँ पे X61, यहाँ पे देखिए बिग डाया कितना दिया, 60.325 दिया हुआ। यहाँ पे X का वैल्यू 60.61.0, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रखे हैं। ठीक है, सेम पोजीशन में। और Z 2 mm, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग बताया था कि जब भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थ्रेड स्टार्ट करेंगे तो 2 mm बाहर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना सेम पोजीशन पर रख करके अपना थ्रेड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला बात। और दूसरा बात कि जब भी हम लोग थ्रेड बनाते हैं तो अपना वैल्यू नहीं रखते हैं जितना अपना पिच रहता है, पिच के आसपास जो वैल्यू रहता है उसी को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिच है 2.208। ठीक है, यहाँ पे अपना पिच दिया हुआ, इसलिए इसके आसपास ही जो वैल्यू रहेगा वो रखेंगे। इसलिए यहाँ पे जो जहाँ से हम लोग थ्रेड स्टार्ट करेंगे तो 2 mm से है, आप यहाँ पे 2.028 भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसलिए यहाँ पे X61.0, Z 2.0 और F08 यानी कि यहाँ पे कूलेंट ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे G76 यानी कि साइकिल प्रोग्राम का फर्स्ट कमांड दिया G76, और यहाँ पे P04 यानी कि ये नंबर ऑफ स्प्रिंग पासेस आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ स्प्रिंग P04 डिनोट करता, और ये 00 यानी कि थ्रेड रनआउट को डिनोट करता, और ये 60 ये थ्रेड एंगल को डिनोट करता, क्योंकि यहाँ पे देखिए थ्रेड का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये आप लोगों को पता है कि एंगल 60 डिग्री का ही होता है, इसलिए यहाँ पे एंगल दिया 60। और यहाँ पे देखिए Q50 और R40, आप लोगों को पता है Q का वैल्यू, यानी कि Q यहाँ पे दिया है, यानी कि डेप्थ ऑफ नॉर्मल कट, ये डेप्थ ऑफ नॉर्मल कट यानी कि प्रत्येक पास में 50 माइक्रोन का कट रिमूव करेगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे हम माइक्रोन में ही देंगे। और फिर यहाँ पे दिया R40, ये R40 इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों ने साइकिल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर चुका था कि इन सब का क्या मीनिंग होता है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ कि R40 यानी कि ये फिनिश अलाउंस है। ठीक है दोस्तों, अब साइकिल प्रोग्राम का सेकंड ब्लॉक दिए G76 X56.793। दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है, देखिए यहाँ पे X का वैल्यू दिया यानी कि 56.793, यानी कि हम माइनर डाया, क्योंकि अपना थ्रेड बनाते रहो कहाँ किस डाया को मेंटेन करेगा, माइनर डाया को, यानी कि 56.793 तक ये वैल्यू मेंटेन करेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए कि अपना टूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा, यानी कि यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ पे 55 वैल्यू भी दे सकते हैं। 55 वैल्यू क्यों देंगे, क्योंकि देखिए टूल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि टूल जब नीचे से जाएगा तभी स्टेपर पे जाकर मैच होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पे 56.79 या 55.79 1 mm 2 mm माइनस करके भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यदि चाहे तो ये वैल्यू भी दे सकते हैं, या चाहे तो 1 mm 2 mm माइनस करके यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि अपना जो अपना थ्रेड बन रहा है वो 2 mm बाहर से बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट Z -22.5, क्योंकि ये Z का वैल्यू दिया हुआ 22.5, इसलिए Z -22.5 दिए, और P 1766 दिए, P 1766, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, क्योंकि ये वैल्यू माइक्रोन में देना है, इसलिए 1766, और ये वैल्यू किस तरह से है ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया। और यहाँ पे Q80 आप लोगों को पता है कि डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट ये डिनोट करता है Q80, यानी कि फर्स्ट टाइम अपना कितना माइक्रोन मेटल रिमूव करेगा, 80 माइक्रोन का मेटल रिमूव करेगा। और यहाँ पे R -0.7656, यानी कि ये टेपर वैल्यू है 0.7656, ये किस तरह से वैल्यू आया ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके बदला दिया। R देखिए यहाँ पे R 0.7656, ये R का वैल्यू है, टेपर कैलकुलेट किया था वो वैल्यू यहाँ पे दे दिया, और F 2.208, यानी कि F कितना दिया हम लोगों ने, F 2.208, यानी कि जितना अपना पिच होता है उतना फीट का वैल्यू देते हैं यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपना साइकिल प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके समझने का कोशिश कीजिए। उसके बावजूद भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।